Hello friends, how are you? I hope you all are doing well and you all are taking care of your health during this lockdown period. ठीक है? और ये जो क्राइसिस आया है ये भी बहुत जल्दी चला जाएगा, सो थिंक पॉजिटिव। देखिए, आज मैं कुछ आपको आ, बताने नहीं आई हूँ। आज मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करना है पढ़ाई से रिलेटेड। आज मैं आपको यही बताने आई हूँ कि पहले जो मैं अकेडमी में पढ़ाती थी, मैंने उसे पढ़ाना छोड़ दिया है। उसके पीछे रीज़न यही है कि मैं आपको वो रीज़न बताना चाहती हूँ दैट व्हाई डिड आई लीव दिस प्लेटफॉर्म। देखिए, मैंने आपको पहले ही अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है कि मेरा नेट क्वालिफाइड हूँ, बीटेक एमटेक हूँ, यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है, मुझे जर्मनी के रिसर्च का एक्सपीरियंस है, मेरा जर्मन एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है गोएथे इंस्टीट्यूट से। और अभी मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ ताकि थोड़ा मेरा पढ़ाई से टच ख़त्म ना हो। तो मैंने ये जो अनअकैडमी में पढ़ाना था, ये मैंने क्यों छोड़ा? इसका एक बेसिक रीज़न ये है कि मैंने लास्ट नवंबर 2019 में 7-8 नवंबर को मैंने अपना डेमो दिया था। डेमो मैंने 2-3 बार अपलोड किया, फिर मेरा वो मतलब क्वालिफाई हो गया, मतलब मुझे सेलेक्ट कर लिया गया क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी थी। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी जो गाइडलाइंस दी, जो पॉलिसीज़ थी उसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आपको हफ्ते में 5 लेसन्स अपलोड करने होंगे और हर हफ्ते 5 लेसन्स अपलोड करेंगे, या अभी मैं थोड़ा सा शायद भूल गई हूँ। पहले जो फ्री लेसन्स अपलोड करते थे, अभी तो उसमें अनअकैडमी प्लस या इसमें एक स्पेशल लाइव क्लासेस चलने लग गई हैं जिसमें 1 आवर आपको डेली पढ़ाना होता है। तो पहले ये क्राइटेरिया नहीं था। पहले ये था कि आपको फ्री लेसन्स अपलोड करने हैं, आपकी खुशी आप मैक्सिमम करो, आपकी खुशी आप लिमिटेड करो, मतलब 30 लेसन्स 20 लेसन्स पर मंथ, यही था शायद। अब 1 साल हो गया तो मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी समय से अब अनअकैडमी में नहीं पढ़ाया है। तो फिर मैंने सोचा 20 लेसन्स पर मंथ है तो मेरे लिए ईजी है, मेरा टच भी रहेगा क्योंकि मैं भी जा नहीं सकती हूँ, मेरा बेटा भी है तो मुझे हैव टू लुक आफ्टर हिम ऑल्सो। तो मैंने ये प्लेटफॉर्म बढ़िया समझा और मेरी प्रेजेंटेशन भी अच्छी रहती थी। आप मेरे अगर अनअकैडमी के वीडियोस देखें तो आप ये देखिए कि उसमें मैंने कितना हार्ड वर्क किया है। एक एक फॉर्मूला लिखने में, पीडीएफ बनाने में, पीपीटी बनाने में, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, डायग्राम्स बनाने में, इक्वेशंस लिखने में, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। ठीक है? तो मुझे ये कहा गया था कि फॉर एवरी 500 व्यूज यू विल बी गेटिंग सम इंसेंटिव। 500 हो गया, 1000 हो गया, 1200 हो गया, अराउंड मेरे 4.6 के व्यूज आ गए हैं। ठीक है? अब क्योंकि मैंने पढ़ाना छोड़ दिया है, नहीं तो अगर मैं कंटिन्यूएशन में पढ़ाती तो और व्यूज आते। तो मैंने वेट किया, फरवरी के बाद इन्होंने पॉलिसी निकाली कि स्पेशल लाइव क्लासेस होंगी, तो आप लोगों का क्राइटेरिया है कि आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए, जो शॉर्ट लिस्ट होगा उसको हम कॉल करेंगे। 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, मैं पूछती थी मैम, क्योंकि मैं ऑलरेडी फरवरी तक काफ़ी सारे लेसन अपलोड कर चुकी थी, अराउंड 160, और मुझे व्यूज़ भी अच्छे मिलते थे, रिव्यूज़ भी मिलते थे। और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी टफ है, इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। उसमें मैंने माइक्रोवेव पढ़ाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ाई है, उसमें आपको एक एक चीज़ बताई होगी, वेव गाइड, बाउंड्री इक्वेशंस, हाउ डू दी वेव गाइड्स फंक्शन। ठीक है? और भी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे रडार है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, वायरलेस कम्युनिकेशन है, माइक्रोवेव ट्यूब डिवाइसेस हैं, इम्पेड डायोड्स हैं, ट्रापेट है, ये सब कुछ है मेरे पास। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हैं। लेकिन जब मैंने ये सारे फ्री लेसन्स अपलोड कर दिए, फिर मैंने उनसे कुछ पेमेंट की मांग तो नहीं करी, लेकिन मैंने व्यूज़ का वेट किया। मैंने स्पेशल लाइव क्लासेस के लिए मैम को पूछा भी कई बार, तो मैम ने कहा इट इज़ बहुत सारे फॉर्म्स क्यूड में हैं, तो आपका नंबर आएगा। 2.5 महीने बाद मेरा को कॉल आया, तो एक लेडी ने मुझे गाइड किया 1 घंटे तक कि आप ये अनअकैडमी प्लस के यूट्यूब में आपको ऐसे ऐसे करना है। अच्छा, फिर बाद में मैंने अपने घर वालों से डिस्कस किया कि ये क्या सही है, मतलब मेरे 4.5 व्यूज आ गए हैं, या जितने भी मेरे को बोला गया था फॉर एवरी 500 व्यूज, तो मुझे कुछ पेमेंट तो पिछला मिला नहीं। जब पेमेंट पिछला मिला नहीं तो मैं अगर 1 घंटा भी पढ़ाऊंगी और 1 महीना हर दिन पढ़ाऊंगी तो उसमें तो मेरा हार्डवर्क जा रहा है, मेरा कंटेंट जा रहा है, मेरा टाइम जा रहा है ना? तो पैसे जब मिलेंगे नहीं तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? बच्चों को तो देखिए फ्री लेसन्स मिल रहे हैं। देखिए, मैं कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ, बच्चे लिखते हैं कि कोचिंग में बहुत सारी फीस लगती है। वो सही बात है, कोचिंग में फीस लगती है, बच्चे देते, मैंने भी दिया है। 12th के बाद मैंने भी 1 साल कोचिंग करी थी, तब मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, कोई यूट्यूब फैसिलिटी नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था। तो मैंने भी काफ़ी मेहनत करी है। मतलब मैंने 12th के बाद इंजीनियरिंग कोचिंग करने के लिए ड्रॉप करा था, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अब इतनी फैसिलिटी है, जब हम बच्चों के लिए फ्री लेसन्स अरेंज करते हैं तो क्या टीचर्स को कुछ नहीं मिलना चाहिए? क्या क्या टीचर्स फ्री पढ़ाने के लिए बैठे हैं क्या?
आप मेरा एक एक लेसन देखिए, उसमें कितना कितना कंटेंट है, कितना मीनिंगफुल कंटेंट मैंने पब्लिश किया है। ठीक है, उसके बाद भी जब मैंने मैडम से पूछा, मैंने स्पेशल लाइव क्लासेस तो मैंने नहीं ली, मैंने माइंड में मेरे आया तो मैंने पूछा कि मैम मैंने इतना पढ़ाया, मेरे व्यूज आ गए हैं, क्योंकि जब व्यूज ना आते तो मैं ना बोलती, लेकिन मेरे अराउंड 4000 व्यूज से ज्यादा हैं। तो आपने बोला था कि फॉर एवरी दिस मच व्यूज आपको इतने इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, यू टॉक टू योर कैटेगरी लीडर, और ये जो इंसेंटिव्स हैं ये अब ये पॉलिसी खत्म हो गई है। अब स्पेशल लाइव क्लासेस है और उसमें आप एक एक घंटा पढ़ाएंगे जब एक महीना, तो आपको फिर कंसिडर किया जाएगा, आपको फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि आपके कितने लर्नर्स हैं, 1000 है। अब आप बताइए, यूट्यूब पे आप कोई बंदा अगर यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, मेरे देखिए साल भर में अभी तक 300 सब्सक्राइबर्स हुए, मोर देन 300। इज इट इजी कि अन अकेडमी में इतने फैकल्टीज पुराने जो हैं वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो मेरे में 1000 लर्नर्स एकदम से आ जाएंगे? मैं तो अपना कंटेंट फ्री में पढ़ाती जा रही हूँ, बच्चे लेते जा रहे हैं, लेकिन जब मुझे कोई पेमेंट नहीं मिल रही है तो मैं क्यों पढ़ाऊँ उस चीज़ को? मैं जाके कॉलेज में ना पढ़ा लूँ? और मेरे को ऐसा नहीं था, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आए। रिसेंटली आई एम इन पुणे, तो मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट से ऑफर आया, मेरे को 10th 12th पढ़ाने के लिए ऑफर आया, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है और मैं टच में रहती हूँ सब्जेक्ट से। लेकिन कई कई जगह तो मेरा बिना इंटरव्यू किए ही रिक्रूट कर लिया गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अभी थोड़ा बच्चा मेरा छोटा है, तो मैं इसीलिए बाहर अभी नहीं जाना चाहती थी। अभी तो कोरोना भी आ गया है, तो सब लोग अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो यही चीज मैंने मैम से बोली कि मैम मैं स्टूडेंट्स को फ्रीली पढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा ना, मेरा तो सारा हार्डवर्क जा रहा है, मैंने इतनी मेहनत से पीपीटीज बनाई, डायग्राम्स बनाए, क्वेश्चंस लिखी, क्वेश्चंस बता रही हूँ मैं। ये सारा जो मैं कॉलेज में 5 लेसन्स लेती थी, 5 आवर्स की क्लास में पर वीक लेती थी, और मेरे को अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। 2 घंटे की लैब होती थी, मतलब तीन 3 घंटे का लोड पर डे रहता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, वही सेम चीज में अगर एक सब्जेक्ट में 2 सेक्शन से पढ़ा रही हूँ, 77, आई हैव टॉट अराउंड 70 स्टूडेंट्स एट अ टाइम। मैंने इतने लोगों को एंटेना थ्योरी पढ़ाई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ाया है, वेव गाइड्स पढ़ाया है, माइक्रोवेव पढ़ाया है, 70 स्टूडेंट्स को। तो आप सोचिए, जब मैं फ्री में पढ़ा रही हूँ तो मेरा कितना सारा जो कंटेंट है वो जा रहा है, फ्री में जा रहा है। बच्चे तो ले लेते हैं, लेकिन ऊपर से कुछ बच्चे क्या होते हैं, ठीक है, बच्चों को भी ये सोचना चाहिए, जब टीचर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं तो जो कुछ कुछ बच्चे ऐसे क्लमजी कमेंट्स लिख देते हैं कि आपने ये गिचपिच कर दी, आपने क्या किया, ये थोड़ा सा गलत बता दिया। अरे मैं क्यों आपसे आर्ग्यूमेंट करूं व्हेन आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन पेमेंट? जब मुझे कुछ पेमेंट में मिल ही नहीं रहा, तो मैं क्यों बच्चों से इतनी आर्ग्यूमेंट करूं? मैं बच्चों को अपने लेवल पे जितना पढ़ा सकती हूँ, जितना अच्छा कर सकती हूँ मैं करती हूँ। मैं यूट्यूब पे भी जितने बच्चे अच्छे से कमेंट्स करते हैं, मैं उनको अच्छे से रिस्पॉन्ड करती हूँ। लेकिन आपको भी ये सोचना चाहिए स्टूडेंट्स को कि टीचर्स अपना कितना टाइम डिवोट करते हैं, और जब टीचर्स की वैल्यू नहीं होती, व्हेन दे आर नॉट बीइंग पेड, क्योंकि अभी तो मेरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हालांकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे फादर डीआरडीओ के साइंटिस्ट जी पोस्ट पे रिटायर हो चुके हैं, और उन्होंने अभी रिटायरमेंट के बाद 2 प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, बुक लिखी है। तो मैं, और मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो भी इसरो में साइंटिस्ट रह चुकी है, छोटी सिस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव, मतलब पूरी एक टीम को लीड करती है। तो वी ऑल आर 3 सिस्टर्स, और वी ऑल हैव कम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड फैमिली, तो मुझे ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात ये होता है ना कि मैं खाली बैठी हूँ, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ 1-2 घंटा, तो मुझे उसका कुछ पेमेंट मिलना चाहिए। आप अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर को फ्री में पढ़ा सकते हो, लेकिन जब आप बाहर पढ़ाने जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि यही तो आपकी, अभी कोरोना चल रहा है, सबकी, कईयों की जॉब्स नहीं है, कईयों की सोर्स ऑफ इनकम जीरो हो गई है, कई लोग 50% डिडक्टेड सैलरी पे वर्क कर रहे हैं। मैंने यही मैम से पूछा कि मैम फिर मुझे क्या एडवांटेज मिला, तो कह रही है आप अपनी कैटेगरी लीडर से बात कीजिए। तो मैंने कहा जितनी बार मैं मैसेज करूं उतनी बार वो सेम लेडी उठाए मैसेज और बार बार बोल दे कि नहीं नहीं, आपको अब कोई, मैम वो पॉलिसी खत्म हो गई है, अब स्पेशल लाइव क्लासेस में आप कीजिए। मतलब मेरे का, फिर मेरी आंखें खुली कि नेट बच्चे जो होते हैं उनको तो कंटेंट फ्री में मिल रहा है, यहाँ पे इनके प्लेटफॉर्म में मैंने अपना कंटेंट पब्लिश कर दिया, इन्होंने सारा मेरा कंटेंट ले लिया, और जब पेमेंट की बारी आई तो ये मेरे को इस तरह से कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि मुझे ये लोग पता नहीं कितना दे देंगे, लेकिन बात ये है कि अगर आप जितना मैंने पढ़ाया उसके बिहाफ में कुछ देंगे तो उससे मेरे को मोटिवेशन होगी, मैं अच्छे से और हार्ड वर्क करके पढ़ाऊंगी, क्योंकि घर में पढ़ाना है, थोड़ा दिमाग लगता है। थ्योरी आप पढ़िए इलेक्ट्रॉनिक्स की, कितनी टफ है, बाउंड्री कंडीशंस और पता नहीं क्या क्या है। तो आप सोचिए, एक बच्चे के साथ अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे को कितना टाइम देना पड़ेगा। बच्चे को भी देखना पड़ता है, क्योंकि उसकी भी पढ़ाई लिखाई है, घर भी देखना पड़ता है, और मैं साइंस बैकग्राउंड से, तो मुझे भी देखना पड़ता है। अंत में मेरे ही फादर ने मना कर दिया कि आप मत पढ़ाओ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना। तो मैंने बोला कि ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छी फैमिली से ही आई हूँ,
लेकिन ये है क्योंकि मैं डिजर्व करती हूँ कि मुझे इतना मिलना चाहिए, वो मुझे नहीं मिला, तो मैंने इसलिए पढ़ाना छोड़ दिया। स्पेशल लाइव क्लासेस में मुझसे कहा गया कि मैक्सिमम आप 5 आवर्स क्लासेस ले सकती हैं। आई एम नॉट मैड। जब इतना पढ़ाने पे ये हाल है, मुझे कह रही है कि इंसेंटिव्स आर बेस्ड ऑन व्यूज नॉट ऑन द नंबर ऑफ लेसन्स। मैंने कहा कि मैम मैंने व्यूज तो दे दिए हैं, अब मैं आपको प्रूफ क्या दिखाऊं? अभी मेरे शायद यूट्यूब में जिसमें मैं पढ़ाती हूँ उसमें भी वो फीचर नहीं है जो मैं आपको तुरंत दे चुकी हूँ। लेकिन मैं काफी टाइम वेट करने के बाद आज मैं वीडियो देख रही हूँ। मैंने औरों का भी वीडियो देखा जो लोग ठगे गए हैं, तो मैंने इसीलिए बताया कि अब ऐसे प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं पढ़ाना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। ये लोग हार्डवर्क वैल्यू नहीं करते, पता नहीं कैसे कैसे और टीचर्स को लाखों मिल जाते हैं, मेरे को तो एक पैसा नहीं मिला। मैं बिना बेवकूफ नहीं हूँ, फ्री में मैंने पढ़ाया, लेकिन मैंने वेट किया। देखिए मैंने काफी पेशेंस रखा, मैंने काफी हार्डवर्क किया था, मैंने उनसे थॉरली बात की। मैंने कहा फिर क्या छोटे से पैसे के लिए इनसे आर्ग्यूमेंट करो, कितना दे देंगे मुझे, 4,000 5,000 व्यूज का। लेकिन बात होती है डील की। जब आपने पॉलिसी बनाई थी कि फॉर एवरी 500 व्यूज 1000 व्यूज आपके इतने लर्नर्स बढ़ेंगे, तो आपको इतना होगा। और मेरे लर्नर्स बढ़ते जा रहे थे क्योंकि मैं काफी कंटेंट हर दिन में बहुत ज्यादा डाल रही थी। और बच्चों को ऐसा जो डीबीएम्स वाले आप लिस्ट देखिए, ऐसे कोई पढ़ाता नहीं है। मेरे टाइम में किसी टीचर ने ऐसे नहीं पढ़ाया था, क्योंकि मेरे फादर उस बैकग्राउंड से, मुझे थोड़ा सा उन्होंने गाइड किया हुआ है पहले का, तो मैंने वो पीपीटीज बना के प्रेजेंट की। तो ये सब मेहनत लगती है। बच्चे कहते हैं कि हमें फ्री में चाहिए, तो टीचर्स को भी तो उसका हार्डवर्क का कुछ बेनिफिट चाहिए। टीचर अपना टाइम क्यों देगा? अभी मैं अगर अभी मैं कहीं ज्वाइन करूं तो मेरे को, अगर जैसे मेरा नेट क्वालिफाइड है, अच्छे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करूं, अगर मैं एंट्रेंस के थ्रू भी करूं या इंटरव्यू के थ्रू भी करूं, तो मेरा हो जाएगा, मुझे 50-60,000 आराम से मिलेगा। तो मैं ये अनअकैडमी में क्यों पढ़ाऊं जहाँ पे इतना ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं? तो मैं यही बोलूंगी, मैंने वहां पे टाइप कर दिया है कि आई हैव लेफ्ट टीचिंग फ्रॉम अनअकैडमी। सो आपको मन हो तो आप मेरा कंटेंट लीजिए, आप चाहे तो अनफॉलो कर दीजिए, डोंट केयर। क्योंकि मेरे लिए तो इन्होंने मुझे तो बहुत बड़ा धोखा दिया। फिर बाद में अंत में मैंने यही सोचा स्पेशल लाइव क्लास भी पढ़ाऊंगी मर मर के 1-1 घंटा। उसमें बच्चों को एंगेज भी करना होगा, उनकी प्रॉब्लम्स भी लेनी होगी, थ्योरी भी पढ़ानी होगी, पीपीटी भी बनानी होगी, और मुझे क्या मिलेगा? अंत में कह देंगे यू आर डिस्क्वालिफाइड, यू हैव नॉट बीन सेलेक्टेड। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने स्पेशल लाइव क्लास लिया ही नहीं। मैंने आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन टीचिंग। हालांकि मेरे लेसन्स जो गए, वो मैं ऐसे, वो लेसन्स जो मैं पढ़ाती हूँ, ये मैंने क्लास में भी ऐसा नहीं पढ़ाया होगा। क्लास में मैं और ज्यादा डिटेल में पढ़ाती हूँ, लेकिन उसको पढ़ाने में एटलीस्ट हफ्ता 2 हफ्ता लग जाता है। और ये चीज मैंने एक एक कोर्स देखिए कितने उससे बताया है ना। आप देखिए 70 बच्चों को अगर आप एक प्रॉब्लम भी कराते हैं क्लास में, तो आधा घंटा आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, क्योंकि 10 मिनट तो आपको अटेंडेंस लेने में लग जाएगा। फिर क्लास बोलती रहती है। और मैंने पीपीटी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस में, इसलिए बता रही हूँ। तो मैं यही कहूंगी कि अन अकेडमी मेरे लिए तो वर्ष था। जिन बच्चों को फायदा हो वो करें, लेकिन मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो मैंने आज सोचा कि मैं इनका तो कुछ कर नहीं सकती, मेरा कंटेंट तो ले लिया, एटलीस्ट मैं यूट्यूब पे इनके बारे में एडवर्टाइज करके इनकी पोल तो खोल ही सकती हूँ कि ये लोग पुराने टीचर्स जो काफी सालों से पढ़ा रहे हैं उनको ही बेनिफिट देते हैं, मुझ जैसे लोगों को नहीं। और मेरे को ऑलरेडी 9 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस 1 ईयर ऑनलाइन एक्सपीरियंस है, क्योंकि बीच में गैप हो गया था मैरिज के बाद। और अभी भी मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर है, मैं पीएचडी भी कर सकती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर सकती हूँ। मेरे पास बहुत कुछ मतलब है। अभी मैं थोड़ा सा धैर्य रख रही हूँ, आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। इसीलिए मैं जो यूट्यूब में मॉक टेस्ट डालती हूँ, इसमें भी मेहनत लगती है। जो आप क्वेश्चंस देखते हैं ना, कट कॉपी पेस्ट करके, ये ऐसे नहीं आते, इनको मैं सॉल्व करती हूँ। ठीक है? तो आप भी थोड़ा सा वैल्यू कीजिए कि अगर कोई टीचर हार्डवर्क कर रहा है, और अगर आप कमेंट्स लिखते हैं तो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल लिखिए। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, एक एक चीज पूछेंगे। तो एक एक चीज पूछने में पहले आप अपना भी तो दिमाग लड़ाइए कि ये जो मैं पूछने जा रहा हूँ ये वर्थ है कि नहीं है। क्योंकि मैं आपको स्पून फीडिंग यूट्यूब पे नहीं कर सकती ना, एक एक चीज मैं नहीं लिख सकती हूँ। एक बच्चे को मैं पूरा दिन भर टाइम नहीं दे सकती यूट्यूब में। ठीक है, मेरे लिए स्टूडेंट सारे इक्वल है। तो मैं यही बोल रही हूँ, थोड़ा अपना रिवाइज करके आइए। और जो मैं मॉक टेस्ट पढ़ाती हूँ उसमें विद रिस्पेक्ट टू एवरी क्वेश्चन में मैं समझाती हूँ जितना मुझे आता है। अभी क्योंकि मैं होम टाउन नहीं जा पाई, तो मेरे पास ऐसी कोई नोट्स नहीं है, तो मैंने जितना पढ़ा है अपना प्रीवियस नॉलेज में वही शेयर करती हूँ। ठीक है, तो मुझे आज केवल ये बात बतानी थी कि आई वॉज नॉट हैप्पी विद एन अकेडमी बिकॉज इट चीटेड मी। यहाँ पे लोगों ने मेरे काम की वैल्यू नहीं करी, मेरा सारा कंटेंट ले लिया। अब वही कंटेंट मैं दोबारा से यूट्यूब में पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो मेरा कंटेंट है। और ये चाहे कुछ भी करे, मैं तो अपना कंटेंट यूट्यूब में दोबारा पढ़ाऊंगी। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आपके भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप देखिए कि मैं जो कह रही हूँ कितना वो सही है।
क्योंकि इसमें मैंने सही में काफ़ी मेहनत करके पढ़ाया था, ताकि मुझे लगा कि एटलीस्ट मेरा ये टच भी बना रहेगा और थोड़े घर बैठे पैसे भी ले लूँगी। जब किसी को उसके हार्ड वर्क का पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो क्यों पढ़ाएगा? फ्री में थोड़ी पढ़ाएगा। फ्री में सिर्फ अपने भाई बहन को पढ़ा सकते हो, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, है ना? अब यूट्यूब में तो मेरी कोई अर्निंग नहीं है, लेकिन मैं अपने खुशी से पढ़ाती हूँ कि यूट्यूब चलो मेरा प्राइवेट चैनल है, 1000 सब्सक्राइबर्स पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, व्यूज आए ना, आई डोंट केयर। मैं अपने लिए पढ़ाती हूँ, अपने फायदे के लिए पढ़ाती हूँ, ताकि कल को मैं कहीं जाऊँ अप्लाई करने तो मैं मुझे मेरी वो नॉलेज रहे। ठीक है, तो थैंक यू। मैंने तो मैरिज के बाद ही, इतने टाइम बाद, मैंने पिछले साल ही नेट क्वालिफाई किया, तो सोचिए मेरे तो मैंने कितना मेहनत करी होगी, क्योंकि आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड आपके लिए इजी नहीं रहती चीज़ें सॉर्ट आउट करना, काफ़ी सारी चीज़ें एडजस्ट करके पढ़ाई में टाइम देना पड़ता है। तो यही मैंने आपको बोला था। मैं इनके लिए तो मैं कुछ अनअकैडमी के अगेंस्ट तो एक्शन ले नहीं सकती हूँ, लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ किया उसका मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी मेहनत खराब हो गई, मेरी मेहनत का कोई फल नहीं दिया इन्होंने, इसलिए मुझे इन लोगों से अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और मैं इन लोगों से मैंने कॉन्टैक्ट ही खत्म कर। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड बाय।